हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटी नेट इकोनॉमिक्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इकोनॉमिक्स के उन क्वेश्चंस की जो कि यहाँ पे आप लोगों को चैलेंज करने चाहिए। और क्यों चैलेंज करने चाहिए उसका भी मैं लॉजिक आप लोगों के सामने रखूंगी। बट इस वीडियो को आप लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से शेयर करना है, क्योंकि अगर आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर नहीं करोगे तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़्यादातर स्टूडेंट्स चैलेंज नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करेंगे तो फाइनल आंसर की में भी इनके जो आंसर्स है वो चेंज नहीं होने वाले। और ये आप सभी को पता है कि पिछली बार भी फाइनेंस कमीशन वाला जो क्वेश्चन था इनकरेक्ट होने के बावजूद उसको एंटी के ओर से कंसिडर नहीं किया गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स ने चैलेंज बहुत ही कम किया था। तो जितनी भी वीडियोस होंगी चैलेंजेबल क्वेश्चंस के ऊपर उन सभी को आपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, सो दैट और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस किस क्वेश्चन को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ऐसे और क्वेश्चंस हैं जो कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन भी यहाँ पे चैलेंज होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख के बता सकते हो। और इसके अलावा क्योंकि अभी रिस्पॉन्स शीट आप लोगों की पूरे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो रही, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हमें शो नहीं हो रहे, जस्ट क्वेश्चन आईडी और इसके अलावा स्टूडेंट की ओर से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे चूज किया गया है उतना ही हमें जो है वो विजिबल है। तो इस रीजन की वजह से सारे के सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपके साथ जो है वो नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट ही अभी पूरे तरीके से डिस्प्ले नहीं हो पा रही कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से। सो दो क्वेश्चंस जो कि मुझे लगता है कि ये यहाँ पे टेक्निकली इनकरेक्ट है, इनको चैलेंज करना चाहिए। और अगर एंटी इनको कंसिडर करता है तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकते हैं और इनके जो मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन आईडी है 901053 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर्विस सेक्टर के ग्रॉस वैल्यू एडेड में जो कंपोनेंट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे देखने थे कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं सर्विस सेक्टर के जो कि जीवीए में कंसिडर किए जाते हैं। सो एज पर प्रोविजनल आंसर की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एंटी की ओर से यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। जबकि अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे एंटी ने दिए वो सारे के सारे इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम लोग जीवीए की बात करें तो सर्विस सेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्विस सेक्टर आप लोग देख पा रहे हो क्या क्या कंपोनेंट्स है, यहाँ पे मैच करते जाएंगे। सो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट है कंस्ट्रक्शन, जबकि कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इंडस्ट्री का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे इसको जो है वो हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है, तो ये यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अगेन इंडस्ट्री सेक्टर का कंपोनेंट है, सो इसको भी यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, तो ये यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है। और लास्ट यहाँ पे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे क्योंकि ये भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर का कंपोनेंट है। सो एज पर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए था वो था बी, डी एंड ई। जबकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि उन्होंने इस ऑप्शन को यहाँ पे दिया हो। अब एंटी की ओर से जो यहाँ पे आंसर दिया गया है उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर थर्ड। बट जबकि अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये याद होगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में तो कंस्ट्रक्शन आता ही नहीं है, तो उनकी ओर से यहाँ पे फट से जो है वो ऑप्शन नंबर वन को यहाँ पे चूज कर दिया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो यहाँ पे याद ही कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेक्टर का कंपोनेंट है। तो एज पर मी दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे टेक्निकली करेक्ट तरीके से एनटी की ओर से फ्रेम नहीं किया गया और जो ऑप्शन एनटी की ओर से दिया गया है उसमें उनकी ओर से कंस्ट्रक्शन को कंसिडर किया गया है, जबकि कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर का ही कंपोनेंट है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोगों को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन को एनटी की ओर से ड्रॉप कर लिया जाएगा और इसके जो मार्क्स है वो सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे। सो एज पर मी दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज। और क्वेश्चन आईडी क्या है 901053 और यहाँ पे एज पर एनटीए
करेक्ट आंसर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर थर्ड, जबकि एज पर मी यहाँ पे बी डी एंड ई इसका करेक्ट आंसर है, जबकि ये किसी भी ऑप्शन में हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट है, नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि यहाँ पे जब से स्टूडेंट्स एग्जाम देकर आए थे तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था कि ये वाला जो क्वेश्चन था पेपर में ही स्टूडेंट्स को लग रहा था कि इसमें कोई ना कोई एंटी क्यों से मिस्टेक की गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पूछा गया था कि जैसे जैसे इन एक्ट्स को इनेक्ट किया गया है इंडिया में, वैसे वैसे आप लोगों ने अरेंज करना था, सबसे पुराने से आप लोगों ने शुरुआत करनी थी और सबसे नए की और आप लोगों ने इनको अरेंज करना था। तो यहाँ पे जितने भी मैंने डेट्स मेंशन की हैं, ये सारे के सारे एक्ट आप लोगों को अच्छे से याद है, क्योंकि एंटी की ओर से कभी ना कभी ये जो एक्ट है वो पूछे गए एग्जाम में। सो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट की बात करें, 1973 में इसको लाया गया है, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, MRTP एक्ट इन 1969, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन 1999 और यहाँ पे फॉरेन रेगुलेशन एक्ट। सो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए होंगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रेगुलेशन एक्ट की वजह से कंफ्यूजन उनमें देखने को मिली होगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को इंडिया में कब इनेक्ट किया गया था। तो देखिए, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो था वो लाया गया था कब, 1976 में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट लिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 31 मार्च 1976 को फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को यहाँ पे लाया गया था। अब यहाँ पे इस एक्ट में कुछ ना कुछ यहाँ पे कमियां थी, जिसकी वजह से इस एक्ट को दोबारा से 2010 में इसको लाया गया, जबकि एनटीए ने पूछा था कि कब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको इनेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ डेफिशिएंसी थी जिसकी वजह से ये जो एक्ट था, सो यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि अगर हम लोग ये यहाँ पे बात करें कि कब इसको जो था वो इनेक्ट किया गया था, तो 1976 में 31 मार्च 1976, क्योंकि इस एक्ट में कुछ यहाँ पे कमियां थी, इसलिए सरकार ने इस विषय पर एक नया कानून बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके अधीन इसको यहाँ पे बदला भी गया और यहाँ पे 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को जो था वो दोबारा से लाया गया और इसको 1 मई 2011 से लागू किया गया। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2010 में द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इन द ईयर 2010, 26 सितंबर 2010 में इस एक्ट को लेकर आया गया था। सो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इन दोनों डेट्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग अरेंजमेंट करते हैं नेट की, तो कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पे सटीक तरीके से नहीं बैठेगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग 1976 को यहाँ पे अगर हम लोग रख के देखें, क्योंकि उन्होंने बोला कि सबसे पुराने से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो सबसे पुराना यहाँ पे क्या है, सबसे पुराना यहाँ पे जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MRTP एक्ट। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आना चाहिए ए, आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर दैट। सो देखिए, सबसे पुराना यहाँ पे सी, उसके बाद ए, आफ्टर दैट 1976 यानी कि डी, आफ्टर दैट ऑप्शन नंबर ई और आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CADEB। यहाँ पे ये अरेंजमेंट जो है वो बननी चाहिए। सो यहाँ पे एनडी की ओर से क्या किया गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उनकी ओर से यहाँ पे जो कंपटीशन एक्ट है वो सबसे पहले रखा गया है, जबकि कंपटीशन एक्ट यहाँ पे सबसे न्यूएस्ट है। सो अगर हम लोग यहाँ पे 1976 को कंसिडर करते हैं तो ये अरेंजमेंट बनती है, और अगर यहाँ पे 2010 को भी हम लोग कंसिडर करें, क्योंकि यहाँ पे इस एक्ट में कुछ कमियां थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें चेंजेस करके यहाँ पे 2010 में इसको लेकर आए थे दोबारा से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सो लेट मी चेक। सो यहाँ पे देखिए 2010 में इसको दोबारा से लेकर आया गया, अरेंजमेंट करेंगे, सबसे पुराना यहाँ पे है MRTP एक्ट, आफ्टर दैट यहाँ पे आना चाहिए ए, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ई, आफ्टर दैट यहाँ पे कंपटीशन एक्ट और सबसे बाद में फिर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CAEBD। जबकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है मैच नहीं कर रहा, एंटी की ओर से जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जबकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। सो दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली इनकरेक्ट, टेक्निकली ये जो क्वेश्चन है इनकरेक्ट है। आई थिंक यू शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट ठीक तरीके से नहीं बैठ रही और कुछ इसी ही तरीके की हमें अरेंजमेंट देखने को मिली थी पिछली बार जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, जहाँ पे बजट की स्टेजेस थी,
उस टाइम पे भी एनटीए की ओर से जो सीक्वेंस दिया गया था वो इनकरेक्ट था। तो यहाँ पे दिस क्वेश्चन शुड बी चैलेंज, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्ट एनटीए की ओर से दिए गए हैं वो यहाँ पे एक सीक्वेंस में नहीं लग रहे। सो ये दो क्वेश्चन है जो कि मुझे लग रहा है कि टेक्निकली दे आर इनकरेक्ट, सो यू शुड चैलेंज दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे चैलेंज करना है या फिर नहीं करना वो आपका अपना लॉजिक है। मेरा लॉजिक क्या है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट विद यू। सो यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या है वो मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। अब यहाँ पे चैलेंज करना है नहीं चैलेंज करना आप लोगों का इसके ऊपर क्या लॉजिक है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हो। सो यहाँ पे क्योंकि इनेक्टमेंट पूछा गया है, ओल्ड एज से स्टार्टिंग करनी है, तो आई थिंक यहाँ पे 1976 वाला जो है वो आप लोग यहाँ पे अरेंज करोगे, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस एक्ट को लाया गया था कब, 31 मार्च 1976 में। तो अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं हो रही। CADEB या फिर CAEBDE यहाँ पे जो है वो करेक्ट होना चाहिए, जबकि किसी भी ऑप्शन में ये हमें मेंशन ही नहीं है। सो यहाँ पे अभी तक ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लग रहे हैं कि आप लोगों को चैलेंज करने चाहिए। इसके अलावा कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि चैलेंज हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि नहीं ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो इनमें से कुछ भी हमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, या फिर इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ना होके ये वाला ऑप्शन होना चाहिए था, वो भी यहाँ पे आप लोग जो है वो या तो टेलीग्राम चैनल में मेरे साथ जो है वो आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिखकर बता सकते हो। सो आज के इस वीडियो में यही दो क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैंने जो थे वो डिस्कस करने थे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।